नमस्कार मित्रों, ज्यामिति के तीसरी क्लास जिसमें अपन कोण के कुछ प्रश्न हल करेंगे। अभी केवल अपन ने कोण तक ही पढ़ा है, कोण तक के कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं। बाकी मिक्सअप प्रश्न तो आएंगे ही, जो बाद में सारे टॉपिक होने के बाद चलते रहेंगे। कोण के स्पेशली जो प्रश्न है उनको अभी अपन हल करेंगे। पहला प्रश्न, ये एक सरल रेखा है और इस पर बनने वाले दो कोण दे रखे हैं और दोनों कोण बराबर दे रखे, ये एक्स और ये बी एक्स। अब ये देखिए कि एक्स और एक्स का जोड़ 180 होगा कि x प्लस एक्स बराबर 180, क्योंकि एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक सरल रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये x और x जोड़ेंगे तो 2x के बराबर 180 और x बराबर हो जाएगा 180 में 2 का भाग दो। 180 में 2 का भाग जाएगा 90 बार कि x का मान कितना आ गया 90 डिग्री की। दोनों कोण बराबर है, 180 में 2 बराबर करेंगे तो कितने कितने होंगे 90 डिग्री के होंगे। तो ये पहले प्रश्न का आंसर, दो कोण है दोनों बराबर है, बराबर रहेंगे तो कितने कितने होंगे 90 डिग्री के होंगे। सेकंड प्रश्न में एक y है और एक 2y है, एक सरल रेखा है, स्वयं वही की सरल रेखा पर बनने वाले दो कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों कोण, एक है y दूसरा 2y और बराबर 180। y और 2y का जोड़ हो जाएगा 3y, 3y के बराबर 180, y बराबर 180 बटे 3, 180 में 3 का भाग पूरा पूरा 60 बार। y का मान 60, ये 60 है तो दूसरा वाला कोण 180 में से घटा लो तो भी आ जाएगा कि एक कोण दिया हो दूसरा कितना होगा 180 में से घटा लो कि दोनों का योग 180 होता है। एक 60 है दूसरा 120, या फिर ये 60 है और ये y 2y है, 2 गुणा 60, 2 गुणा 60 बराबर 120 डिग्री। y का मान 60 डिग्री और 2y का मान 120 डिग्री। एक सरल रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, ऋजु कोण है और इसमें दोनों कोणों आपस में क्या होते हैं समपूरक होते हैं, मतलब दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। इस तरीके से ये दोनों हल करने थे। अगला, ये इस तरीके से लाइन खींचने का मतलब समकोण है। ये इस तरीके से लाइन खींचने का मतलब समकोण है। समकोण का चिन्ह, स्पेशली ये जो चिन्ह है ये समकोण का है। इस तरह से लिखने का मतलब ये समकोण या लंब, समकोण या फिर लंब। और समकोण का मतलब कितने डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। ये चिन्ह ऐसे लिखने का मतलब ही समकोण है, मतलब इन दोनों का योग 90, x और 2x का जोड़ 90 है। x प्लस 2x बराबर 90 होना चाहिए। x 2x जोड़ेंगे तो 3x बराबर 90 है, तो x बराबर 90 में 3 का भाग देना। 90 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 30 बार। x का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ये आएगा 30 डिग्री और ये 2x हो जाएगा 2 गुणा 30, 2 गुणा 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एक है 30 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री। इस तरीके से हल करना, एक x है एक 2x है और ये इस तरीके से लंब समकोण मतलब योग 90 डिग्री, दोनों का योग 90, x और 2x का योग 90, 3x 90, x बराबर 90 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 30 बार जाएगा। x का मान 30 होगा, ये 2 गुणा 30 60, 60 और 30 टोटल मिला के 90 हो रहा है। चौथा प्रश्न, ये 8y और 10y, एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में सभी कोणों का योग 180 डिग्री। ये 8 और 10, ये 10y प्लस 8y और बराबर 180, 10 और 8 18y, 18y का मान 180 और y बराबर 18 का भाग 180 में 10 बार। y का मान 10, 8y का मान 8 गुणा 10 80 और 10y का मान 10 गुणा 10 100, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री और ये हो जाएगा 80 डिग्री। ये दोनों कोण आ गए, ये 80 डिग्री और ये 100 डिग्री। तो इस तरीके से इसको हल करना, आसान से प्रश्न है। नेक्स्ट, ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदी, एक बिंदु पर कटती हुई रेखाएं जब होती है, प्रतिच्छेदी रेखाओं में प्रतिच्छेद बिंदु पर सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये 2x है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा 2x होगा, ये x है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा x होगा। x के सामने x, 2x के सामने 2x, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक बिंदु पर दो प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में जहां पर कटेगी वहां से 4 कोण बनेंगे, दो दो कोणों के जोड़े में बराबर होंगे और ये चारों कोण एक बिंदु पर बन रहे हैं। एक सरल रेखा से भी कर सकते हैं और एक बिंदु से भी कर सकते हैं। आप सरल रेखा से कर सकते हैं, ये एक सरल रेखा इसके और बने कोणों का योग
180 डिग्री, या एक बिंदु पर बने कोणों का योग 360 डिग्री। दोनों में से कोई सा भी तरीका लगाओ, चाहे बिंदु से हल करो चाहे सरल रेखा से। बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग 360 और सरल रेखा में बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री। अब सरल रेखा में करेंगे तो ये जोड़ेंगे, और बिंदु में करेंगे तो सारा ही। सरल रेखा से करेंगे x और 2x बराबर हो जाएगा 3x, और 3x के बराबर 180, और x बराबर 180 में 3 का भाग पूरा पूरा 60 बार, x का मान 60 और 2x का मान 120, 120 के सामने 120 और 60 के सामने 60, समूह कोण बराबर, 60 के सामने वाला कोण 60 और 120 के सामने वाला कोण 120। तो इस तरीके से x और 2x का मान आ जाएगा। अब ये इसमें भी वही सम्मुख कोण बराबर, 140 के सामने y 140 होगा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, 140 के सामने वाला भी कितना होगा 140, ये 140 इसके सामने y और y का मान कितना हो जाएगा 139। अब सरल रेखा, ये एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा में बनने वाले दोनों कोणों का योग 180, 180 में से 140 ये शेष बचेगा ये 40। एक सरल रेखा है, इस पर बने दो कोण जिनमें से एक 140 है, दूसरा कितना होगा 40 का होगा, टोटल 180 होना चाहिए। 180 में से 140 घटा दीजिए, 40 आएगा, और 40 के सामने वाला कोण z भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 के सामने सम्मुख कोण बराबर, 40 के सामने वाला कोण कौन सा 40, ये शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे तो 40 के सामने वाला क्या हो जाएगा 40। शीर्षाभिमुख कोण की एक विशेषता ये भी होती है कि इनके शीर्ष अभिमुख मतलब एक दूसरे की ओर, दोनों के शीर्ष एक जगह टच भी होंगे। अभिमुख ऐसा भी कई बार आता है कि दोनों शीर्ष आपस में मिल रहे हो, दो रेखाओं में जो कोण बनेंगे सम्मुख शीर्ष के जो कोण होते हैं वही शीर्ष अभिमुख होते हैं, और प्रतिच्छेदी रेखाओं में शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। नेक्स्ट ये, अब यहां पर रेखाएं सरल रेखा नहीं है कि सीधी रेखाएं नहीं खींची गई, उल्टी सीधी रेखाएं खींची गई। अब इस तरह का जब भी प्रश्न आता है तो इसमें आपको कोणों का योग करके और एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग 360 और उससे हल करना, क्योंकि यहाँ पर समूह कोण की कंडीशन भी नहीं, सारे अलग अलग है, 2y के सामने कोई 2y नहीं है, ना y के सामने कोई y है, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब सारे कोणों का योग 360 होगा, जोड़ेंगे 6 4 10 2 12 1 13 y और इसके साथ में 100 डिग्री और बराबर योग 360 डिग्री। एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 बराबर 360, तो ये 13y बराबर 100 उधर घटेंगे 360 में से शेष बचेंगे 260 और y बराबर 260 बटे 13, 13 का भाग 26 में 2 बार और 1 0 20 डिग्री, y का मान कितना आ जाएगा 20, ये y 20 डिग्री। चित्र मत देखना, चित्र देखने से इतना बड़ा दिख रहा 20 नहीं, ये चित्र ऐसा ही बनाया गया है, थोड़ा सा समस्या चित्र बनने में सही से नहीं बना, इसलिए ये y 20, ये 2y 20 का 2 से गुणा 40, ये 20 छक्के 129, ये 20 चौके 80, ये इस तरह से कोण होंगे सारे आप ज्ञात कर सकते। ये y का मान 20 आया, y का मान 20 कैसा है, एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360, उसमें सभी कोण जोड़ेंगे तो 13y और साथ में 100 और बराबर इनका जोड़ 360, 100 इधर घट जाएगा 360 में से 260 और y के लिए 13 का भाग 26 में 2 1 0 20 बार, तो ये y का मान 20 डिग्री आ जाएगा। और उसके बाद वापस यहाँ रखेंगे, ये 20, ये 40, ये 20 छक्के 120 और ये 20 चौके 80। अगला x और y अनुपात दे रखा 2:3, x और y का जो अनुपात है वो 2:3 है, मतलब ये 2 भाग है और ये 3 भाग है, कुल मिला के 2 3 कितने भाग है 5 भाग है। नहीं तो आप इनको मान सकते हैं कि ये 2a हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा, भाई x पहले से दे रखा है इसलिए 2a और 3a, 2a और प्लस 3a और इनका जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। बाकी सीधा ही 2 3 5 भाग करने हैं, 180 में 5 का भाग दे दो, टोटल भाग करने 5, 180 में 5 का भाग 36 बार, ये 36 आएगा एक भाग का मान, एक भाग 36 है, 2 भाग, ये 2 भाग है तो 2 भाग 36 2 72 और 3 भाग 36 दिया 108, एक भाग का मान 36, 2 भाग 36 2 72, 3 भाग 36 दिया 108, ये 180 में 5 का भाग दिया तो 36 बार गया, एक भाग का मान 36 आएगा। टोटल भाग कितने करने थे 2 3 5 भाग करने, 5 का भाग दिया 180 में 36 बार, एक भाग 36, 2 भाग 72, 3 भाग 108, तो ये 72 डिग्री हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा। यहां से करेंगे तो भी ये 2 3 5 ए बराबर 180, ए बराबर 180 में 5 का भाग वही 36,
वापस 36 गुणा 2 और 36 गुणा 3, 2a, ये x का मान 36 गुणा 2 72, और ये 3 है 36 गुणा 3 108, ये y का मान और ये x का मान 72 और y का मान 108। इस तरीके से अनुपात दिया हो तो भी आप अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये एक सरल रेखा पर बनने वाले दोनों कोणों का योग 180 होता है। अंतर दे रखा है x प्लस वाई बराबर 180 होगा। ये दो समीकरण x माइनस वाई दिया हुआ, x माइनस वाई 20 है, x प्लस वाई 180 होगा। एक सरल रेखा है इसलिए x और y का योग 180 होगा। x में से y घटाएंगे तो 20 आएंगे, दोनों समीकरण जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई आपस में कट जाएंगे कि ये y माइनस का ये y प्लस का कट गया, शेष ये x और x जोड़ेंगे तो 2x और 180 20 जोड़ेंगे तो ये 200, और यहाँ से आप x बराबर 200 में 2 का भाग कितनी बार 100 बार, x 100 आएगा तो y इससे 20 कम है, 20 कम है मतलब कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। x का मान 100 और y का मान 80, 20 कम है 20 घटा लीजिए, 2x बराबर 200 है, x के लिए 2 का भाग दो 200 में 100 बार, x बराबर 100 और y बराबर 80, ये y का मान 80 आ जाएगा। अगला ये 10 नंबर प्रश्न, इसमें कोण 1 2 3 4 ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, चार कोण इस प्रकार बने, 2 और 4 का योग, ये कोण 2 और 4 तो बराबर है, 2 और 4 आपस में बराबर है, समूह कोण है, 2 के सामने वाला कोण 4, समूह कोण शीर्ष अभिमुख कोण ये आपस में बराबर होते हैं। 2 और 4 का योग 200 है, मतलब कोण 2 और कोण 4 बराबर 100 डिग्री, दोनों 100 के भाई, 2 बराबर है, 200 में 2 बराबर का मतलब 100 के होंगे, 200 डिग्री दोनों का जोड़ है और उसमें 2 बराबर भाग करने हैं तो कितने कितने होंगे 100 डिग्री, मतलब कोण 2 का मान कितना आ गया 100, कोण 4 का मान कितना आ गया 100। अब सरल रेखा से करेंगे, ये सरल रेखा ये 100 है तो इधर बड़ा ये कितना हो जाएगा 80, और 80 के सामने बड़ा कितना हो जाएगा 80। ये सरल रेखा में 180 होता है, 100 है तो दूसरा 80 होगा, और 80 के सामने का कोण कितना होगा 80 डिग्री होगा। तो ये सारे कोण ज्ञात कर सकते हैं, 1 2 3 4 चारों का मान अपना ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट 4x 5x और 6x ये एक बिंदु है, इस पर ये 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से 6 कोण बने हैं और इसमें समूह कोण बराबर होंगे। 4x के सामने का कोण ये 4x होगा, 6x के सामने का कोण ये 6x होगा और 5x के सामने का कोण ये 5x होगा। समूह कोण बराबर, प्रतिच्छेदी रेखाएं समूह कोण बराबर, 4x 5x और 6x, तो 6 4 10 और 5 15, एक सरल रेखा में इधर देखें तो 15x इधर भी कितने 15x 15 और 15 कितने हो गए 30x हो गए, टोटल कितना है 30x होगा। 6 4 10 और 5 15 ये है, 15 ये 15 और 15 कितने हो गए 30x, और सभी कोणों का योग 360 होगा, एक बिंदु पर है, ये एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग 360, 360 में 30 का भाग देना है, 0 कट जाएगा, x बराबर 36 में 3 का भाग 12, x का मान कितना आएगा 12 आएगा। ये 12 पंजे 60, ये 12 छंग 72, ये 12 चौके 48, 48 के सामने ये 48, ये 72 के सामने 72 और 60 के सामने 60, ये सभी कोणों के मान आ गए। समूह कोण बराबर से 4x के सामने 4x, 5x के सामने 5x, 6x के सामने 6x, और एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोण 6 4 10 5 15 15 30x, और 30x का मान 360, x के लिए 30 का भाग 0 कट गया, 36 में 3 का भाग 12, x बराबर 12, 12 चौके 48, 12 छंग 72 और 12 पंजे 60, ये सभी कोणों के मान आ गए। अगला 1 2 3, इन तीनों का योग 229 और चारों का योग 360, ये होगा भाई 1 2 3 4 तक चारों ही जोड़ेंगे तो कितना होगा 360 होगा, उसमें से तीनों का जोड़ दिया हुआ कितना 229, तो चौथा कोण आ जाएगा कोण 4 बराबर हो जाएगा 360 माइनस 230, टोटली चारों का योग 360 होगा, उसमें से 3 मतलब 230 डिग्री घटा लीजिए, शेष कोण 4 का मान बचेगा, कोण 4 360 में से 230 घटाएंगे, शेष बच जाएगा 130, 60 में से 30 गए 30 और 300 में से 200 गए 100, 129 डिग्री चौथे कोण का मान आएगा, ये चौथा कोण 129 डिग्री का है। अब इसके सामने का कोण भी ये 130 डिग्री का होगा, और सरल रेखा में देखेंगे 130 के पास वाला 50 डिग्री का होगा, 50 और 130 मतलब 180 होना चाहिए, सरल रेखा है 130 और 50 180,
50 के सामने का कोण 50। चित्र नहीं देखना है, प्रश्न हल करना। चित्र के अनुसार तो ये जैसे बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, ऐसे नहीं देखना है आपको, चित्र के अनुसार देखना ही नहीं है। 1 2 3, इन तीनों का योग 230, चारों का योग 360, 4 में से 3 घटाएंगे, एक बचेगा कौन सा? चौथा, और चौथे कोण का मान 129। ये चौथे कोण का मान 129, ये 130 आ गया है, दूसरा चौथा। उसके बाद ये अपन ज्ञात कर सकते हैं 50-50 डिग्री के होंगे। अगला ए बी सी डी और ई एफ समांतर है। ये ए बी सी डी और सी एफ तीन समांतर रेखाएं और ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जिसमें कई अंतर कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, बाह्य एकांतर कोण, ऐसे कोण बनते हैं। तो ये जो है उनकी परिभाषाओं से अपने को पता होना चाहिए कौन सा कोण किसके बराबर होता है। तो आप ये देखिए कि ये समांतर रेखाएं हैं 3, इनको एक ये तिर्यक रेखा काट रही है। अब इसमें आप कई परिभाषाएं, अब 58 डिग्री है, 58 से आप P ज्ञात कर सकते हैं आसानी से कि ये अंतःकोण है। दो सरल रेखाएं और बंद आकृति में क्या होते हैं? अंतःकोण, और अंतःकोण आपस में क्या होते हैं? दोनों का योग 180 डिग्री, मतलब P और 58 का जोड़ कितना होगा? 180। अंतःकोण की परिभाषा से कोण P प्लस 58 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री, और P बराबर हो जाएगा 180 माइनस 58। 10 में से 8 गया, 2 बचेंगे, 8 में से हासिल से 7 और 7 में से 5 गया 2 और 1, 122 डिग्री। ये P का जो मान आएगा वो 122 डिग्री आएगा। ये P का मान 122 डिग्री, P बराबर 122। अब इसके बाद ये P आ गया 58, Z और 58 बराबर होंगे ये संगत कोण। दो समांतर रेखाएं, ये Z किसके बराबर होगा? 58 डिग्री के बराबर होगा। ये संगत कोण है, Z और 58 बराबर संगत कोण। नहीं तो आप सरल रेखा से कर सकते हैं, Z और P का योग 180, ऐसे भी कर सकते हैं, Z प्लस P बराबर 180, जिसमें आपको Z ज्ञात करना है। P का मान 122 बराबर 180, तो Z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 122 बराबर 58 डिग्री। और सीधा सीधा ये 58 है, ये Z और 58 संगत कोण भी है। Z और 58 संगत कोण है, बराबर होते हैं, मतलब Z का मान सीधा सीधा आ जाएगा कितना? 58। अब ये Z और Y करेंगे तो भी अंतःकोण, उससे कर सकते हैं। अंतःकोण से नहीं करेंगे, P और Y ये संगत कोण है, P और Y संगत कोण है, P और Y संगत कोण है, मतलब P और Y बराबर होंगे, तो Y का मान कितना आ जाएगा? 122 डिग्री। ये एक सरल रेखा है, नहीं तो एकांतर कोण कर सकते हैं, Z और X बराबर होगा। एकांतर कोण Z X बराबर होंगे, Z X एकांतर कोण से बराबर होंगे। Z 58 है, X भी कितना होगा? 58 होगा। बाकी 180 होना चाहिए, इधर भी 122 है, घटाएंगे तो भी 58 आ जाए। कई तरीकों से आप प्रश्न हल कर सकते हैं। आपको संगत कोण, एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, अंतःकोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये जानकारी होनी चाहिए। ये होते हैं तो आप सारे पता कर सकते हैं। अब एकांतर कोण से ये बराबर है, एकांतर कोण यहाँ पर भी बन रहा है, ये जो 58 और ये 58, X और ये भी बराबर होगा, X और Z भी बराबर होंगे, X Z बराबर होंगे, X बराबर Z बराबर 58 डिग्री, और ये जो कोण है वो एकांतर कोण है। जैसे Y और Z, Y प्लस Z बराबर 180 डिग्री होगा, अंतःकोण है, और Y और P बराबर होंगे, Y बराबर P, ये संगत कोण है। Y और P बराबर है, Y और P बराबर है, Z और 58 बराबर है, Z और 58 बराबर है, ये भी संगत कोण है। Z 58 संगत है, Y P संगत है, X Z एकांतर है, X 58 एकांतर है, Y और Z अंतःकोण है, P और 58 अंतःकोण है। कई परिभाषाएं, ये रेखिक युग्म, Z और P रेखिक युग्म, X और Y रेखिक युग्म, X और Y रेखिक युग्म, Z और P रेखिक युग्म, इस तरीके से भी कर सकते हैं। हजारों तरीके इस प्रश्न को करने के। आपको केवल पता होना चाहिए कि समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा काटती है कौन कौन से कोण, उनकी क्या परिभाषा, किस तरह से कौन से बराबर होते हैं, किन का योग 180 डिग्री होता है। बस इतना पता आप प्रश्न क्लियरली कर सकते हैं। सारे प्रश्न इसके जैसे ही होंगे। ये ए बी समांतर ई एफ बिल्कुल प्रश्न में दिया होना जरूरी है, ये दिया नहीं है तब तक आप प्रश्न नहीं कर सकते। समांतर दी है, अब प्रश्न कर सकते हैं। ए बी और ई एफ समांतर है, इसके बीच में एक समांतर रेखा खींचेंगे। दो समांतर रेखाओं के
समांतर यदि कोई रेखा खींचते हैं तो वो दोनों रेखाओं के समांतर होगी। कोई भी दो समांतर रेखाएं जैसे हैं, इन दोनों के समांतर यदि बीच में रेखा खींचते हैं, चाहे इधर रेखा खींचते हैं चाहे इधर रेखा खींचते हैं, सारी रेखाएं परस्पर क्या होगी? समांतर होगी। सभी रेखाएं परस्पर कैसी होगी? समांतर रेखाएं होगी। अब यदि इस प्रश्न को हल करना है, दो समांतर रेखाएं, इनके मध्य एक और रेखा खींची मतलब समांतर, ये समांतर रेखाएं बनेगी। एक ये रेखा समांतर है और यहां पर Z 141, Z प्लस 141 बराबर 180 होंगे। ये है अंतःकोण की परिभाषा से। किस परिभाषा से? अंतःकोण की परिभाषा से। Z और 141, ये Z 141 का योग 180 डिग्री। Z बराबर 180 माइनस 141 बराबर शेष बचेगा 10 में से 1 गया 9, 8 में से 1 हासिल चला गया 7 और 7 में से 4 गए 3, 39 डिग्री। ये Z का मान कितना आ जाएगा? ये 39 होगा और ये 141 होगा। उसके बाद X और 125, ये दो समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखा आई अंतःकोण। X प्लस 125 डिग्री बराबर भी 180 होगा। ये भी किसको परिभाषा से? अंतःकोण परिभाषा से। दोनों अंतःकोण X 125। अब X बराबर 125 घटा लीजिए 180 में से, 180 माइनस 125, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 1 हासिल चला गया 7 में से 2 गए 5, 55 डिग्री। ये X का मान आएगा 55, Z का मान आएगा 39। X 55, Z 39। अब Y ज्ञात करना है। एक बिंदु पर बनने वाले तीनों कोणों का योग, मतलब X प्लस Y प्लस Z बराबर 360 डिग्री। एक बिंदु की परिभाषा से एक बिंदु पर बनने वाले तीनों कोणों का योग 360 होता है, जिसमें से X और Z का मान अपने पास है। X है 55, Y ज्ञात करना है, Z है 39 और बराबर 360। 55 39 जोड़ के 360 में से घटा लो, Y का मान आ जाएगा 360 माइनस 9 5 14 हासिल 1, 5 3 8 1 9 94 घटा लीजिए। 9 और 5 14 हासिल 1, 5 3 8 1 9 94, 360 में से घटा लीजिए तो Y का मान आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, 6 में से 1 हासिल चला गया 5, 15 में से 9 जाएंगे 6 और 3 में से 1 हासिल चला गया 266 डिग्री। ये Y का मान आ जाएगा 266 डिग्री और X का मान आ गया 55 डिग्री और Z का मान आ गया 39 डिग्री। ये प्रश्नों के आंसर 39 डिग्री, 55 डिग्री और 266 डिग्री। 266 ये 360 में से 94, मतलब 360 में से अपन यदि 100 घटाते तो 260 बचता, लेकिन 100 से 4 कम घटाए मतलब 6 ज़्यादा बचेंगे, 266 शेष बचेगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 266। आसान सा है। समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखा, अंतःकोण कैसे बन रहे हैं वो है। नेक्स्ट, EF समांतर GH, ये EF और ये GH, ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा आ गई, अंतःकोण बनेंगे। अंतःकोणों का योग 180 होता है, मतलब 115 प्लस x प्लस 32 बराबर 180। ये अंतःकोण की परिभाषा। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही, समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी तो अंतःकोण एक तरफ बने, तिर्यक रेखा के एक तरफ बने, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। यहाँ पर 3 बना दिए, लेकिन योग तो वही 180 होगा। 1 2 और तीनों का जोड़ 180, ये दोनों जोड़ के 180 में से घटा लो। x बराबर 180 माइनस 5 2 7, 3 1 4 1 15 32 योग 47, 147 से घटा लीजिए 180 में से। x बराबर 10 में से 7 गया 3, 8 में से 1 हासिल 7, 7 में से 4 गया 3, 33 डिग्री। x बराबर कितना आ जाएगा 33 और ये 32, 33 और 32 से जोड़ लीजिए 65, 65 और 15 हो जाएंगे 80, 65 और 15 80, एक वो 180 डिग्री। तो ये इस तरीके से हल करना, बहुत आसान सा प्रश्न है। समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखा काटेगी, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा और ये हल कर लिया। समांतर रेखाएं दी हुई। नेक्स्ट, AB समांतर CD ये दिया हुआ, AB और CD ये दो समांतर रेखा हैं और
इस प्रकार ये x, y और p, इनमें से x और y का मान दिया और p का मान ज्ञात करना, ये वैसे प्रश्न अपन ने पढ़ लिया। x का मान और y का मान, आप इसके समांतर एक रेखा खींच सकते हैं इस तरीके से, नहीं दी भी खींच दीजिए। p का मान ज्ञात करना, एक इधर का एक इधर का, ये दोनों कोण ज्ञात कर लो, और दोनों कोण ज्ञात कर सकते हैं अपन, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये इधर का कोण ज्ञात कर लो चाहे, या इधर का कर लो, दोनों कोण ज्ञात किए जा सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से, ये x का मान 30, ये 30 है, और y का मान ये 60, ये 60 है, ये 30 है, ये 30 होगा, एकांतर कोण। z की आकृति में ये 30, और ये इधर से देखिए ये भी z की आकृति, मतलब ये 60, ये बराबर होंगे, वो बराबर होंगे। एकांतर कोण परिभाषा से ये 60 60, ये 30 30, 60 और 30 कितना हो गया 90 90, ये दोनों होंगे और बाकी शेष बचेगा वो p होगा। एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। p बराबर हो जाएगा 360 माइनस 90, 360 में से 90 घटाएंगे 270 डिग्री, ये p का मान आ गया। दो समांतर रेखाएं थी, इनके समांतर एक रेखा खींच दी जिससे z की आकृति बनी, x बराबर ये इधर 30 वाला और ये y बराबर ये 60, मतलब ये 60 था, ये भी 60 होगा, 60 और 30 90 हो गया, एक तरफ 90 दूसरी तरफ 270 हो जाएगा, टोटल 360 होना चाहिए। एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट, इसमें एक त्रिभुज भी बना है। एक त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, जनरल सी बात वैसे सबको पता होती है, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये जैसे एक त्रिभुज भी बना हुआ है। अब त्रिभुज में ये 1 2 3 कोण है, इसमें से एक दिया, दूसरा ये आपको पता करना है, पता किया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या परिभाषा दे रखी है, OP और OQ क्रमशः कोण P व Q के अर्धक। ये कोण P है, ये इसका अर्धक है, मतलब इसका और इसका भाग बराबर होगा, ये 30 है तो इधर भी कितना होगा 30 होगा। अर्धक, कोण का अर्धक मतलब कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। ये 30 है तो इधर वाला इसके बराबर होगा, कितना होगा 30 होगा। ये अर्धक है, अर्धक का मतलब ये कोण दोनों बराबर होंगे, ये y और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये भी अर्धक है, Q का अर्धक है, P और Q दोनों के अर्धक है, OP और OQ ये अर्धक है, मतलब अर्धक का मतलब होता है कोण के दो बराबर भागों में विभाजन, तो ये कोणों के दो बराबर भागों में विभाजन। अब देखिए ये दोनों रेखाएं समांतर दी हुई, AB और CD, ये AB और CD कैसी रेखाएं, समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण जो P और Q बनेंगे, कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री होगा। कोण P और कोण Q मतलब ये पूरा ही मिला के 180 डिग्री होगा। उस 180 डिग्री में ये P का मान है 60, 30 30 60, ये P का मान 60 है, Q का मान कितना होगा बराबर 180 डिग्री, तो ये Q बराबर 180 में से 60 घटेंगे 120, Q का मान 120 होगा। और उस 120 में दो बराबर भाग करेंगे तो ये कोण 60 डिग्री का और ये कोण भी कितने डिग्री का 60 डिग्री का। इसके दो विभाजन हुए Q के बराबर भाग, Q टोटली 120 डिग्री का, ये अपने ज्ञात किया कि ये अंतःकोण बन रहे थे, अंतःकोणों का योग 180 होता है, उसमें से 30 30 एक ये 60 था, दूसरा वाला 60 घटा लीजिए 120 होगा। अब ये 120 में बराबर कितने कितने होंगे 60 60 होंगे। अब 60 और 30 90 हो गया, शेष ये कितने डिग्री का बचेगा x 90 डिग्री, 30 प्लस x प्लस y मतलब 60 और बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। 30 60 90 हो गए, x बराबर 180 में से 90 घटा लीजिए, शेष कितना बचेगा 90 बचेगा। एक बात तो ये इस तरीके से हल करना होता है, तरीका तो ये, बाकी सीधा सीधा दो समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा काटती है और इस प्रकार जो अर्धकोण से कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का फिक्स होता है। अर्धकोण से, अंतःकोणों के अर्धकोण से बना कोण समकोण होता है, ये एक क्लियर सी फिक्स सीधी सी बात है। इसमें चाहे आपको कोण दिया होता है कि नहीं दिया होता कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 30 दो मत दो, ये कोण हमेशा कितने डिग्री का आएगा 90 डिग्री का ही आएगा। किसी दो समांतर रेखाओं को एक यदि तिर्यक रेखा काटती है और उसके बाद जो बने अंतःकोणों का यदि अर्धक लिया जाए, अर्धकोण से बना कोण हमेशा क्या होता है समकोण होता है। यदि ये 30 डिग्री नहीं दिया होता तो भी आप प्रश्न इसको अलग कर सकते थे। अब देखिए, सॉरी पिछला वाला प्रश्न एक बार वापस देखिए।
अर्धकोण से बना कोण कैसे, कि ये दो समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काटती है। यहां से ये अर्धकोण से जो कोण बनेगा ये कोण हमेशा समकोण होता है, फिक्स। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, उसके बाद अंतः कोणों को यदि अर्धक से कोण बनाया जाए, अंतः कोणों के अर्धक से कोण बनाया जाए, मतलब ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, यदि ऐसा है तो ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, हमेशा समकोण बनेगा। ये 30 दिया हुआ हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये उत्तर हमेशा कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का आएगा। अब देखिए कैसे, ये जैसे P है, ये Q है, P और Q का योग 180 डिग्री है, इनके अर्धकों का योग P/2 प्लस Q/2 बराबर 180/2 कितना होगा, 90 होगा। मतलब ये P का आधा और ये Q का आधा, P का आधा और Q के आधे का योग 90 होगा, क्योंकि P और Q का योग कितना 180 है, सब में 2 का भाग दिया, P में 2 का भाग, Q में 2 का भाग, 180 में 2 का भाग, तो P का आधा Q का आधा बराबर कितना होगा, 90 होगा। ये P/2 Q/2 90 ये हो गया, शेष त्रिभुज में ये कितने डिग्री का बचेगा, 90 डिग्री का बचेगा। भाई P/2 और Q/2 दो ये त्रिभुज में, और ये तीसरा कोण, तीनों का योग 180 होता है, उस ये दोनों का योग 90 आ गया, तो शेष तीसरा कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो इस तरीके से आप सीधा कर सकते हैं, इस 30 की जरूरत नहीं। P/2 और Q/2 मतलब इन दोनों का योग 90 होगा, और शेष ये भी कितने का बचेगा, 90 का बचेगा। ये कोण दिया होना जरूरी नहीं था, इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस तरीके से PQ और RS, PQ और RS ये दो समांतर रेखाएं हैं। अब दो समांतर रेखाओं से आप प्रश्न हल करने से इस रेखा को थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, कि इधर बढ़ा दिया गया, इस रेखा को आगे बढ़ा दिया गया, यहाँ पर रेखा खींच दो समांतर, कोई उससे भी प्रश्न उतरा जाएगा। समांतर रेखा, इस रेखा को आगे बढ़ाओ, चाहे यहाँ पर एक रचना में एक और रेखा खींच लीजिए, दोनों तरीकों से प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कि इस रेखा को आगे बढ़ा दिया, ये दो समांतर रेखा है PQ और RS, मतलब ये पूरी समांतर, आगे इसी रेखा को आगे बढ़ाया तो ये समांतर ही जाएगी। अब इसके बाद में जैसे कि आप ये कोण है, यहां से देखिए ये Z की आकृति, ये 55 है, ये भी कितने का बनेगा, 55 डिग्री का बनेगा, एकांतर कोण Z की आकृति, ये 55 है, ये सरल रेखा में आप ज्ञात कर सकते हैं। 180 में से 55 घटा लीजिए, ये एक सरल रेखा है, और एक सरल रेखा में 180 में से ये 55 घटा लीजिए, शेष बचेगा 125 बचेंगे, 125 और 55, 5 और 5 10 हासिल 1, 5 2 7 1 8, 179, 125 बचेगा, 55 और 125। अब इन दोनों का योग, साथ में ये 25 डिग्री और ये एक बार वाला कोण। अब त्रिभुज में एक परिभाषा ऐसे भी होती है, जनरली एक बार थोड़ा समझ लीजिए, कि कोई त्रिभुज है, दो अंतः कोणों का योग तीसरे 22 कोण के बराबर होता है। ये x है, यदि ये y है, तो ये बार वाला कोण क्या होगा, x + y होगा। त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे 22 कोण के बराबर होता है हमेशा, कोई भी दो बार वाले तो तीसरा जो 22 कोण उसके बराबर है। ये दो अंतः कोण x और y, इन दोनों का योग इसके बराबर, मतलब ये कोण x + y हो जाएगा। तो इस तरीके से आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं, कि ये दो अंतः कोण, ये तीसरा 22 कोण, मतलब इन दोनों का योग ये x का मान होगा। या फिर तीनों का मान 180 होता है, उसमें से ये दो घटाएंगे, फिर ये आएगा, फिर वापस 180 में से घटाएंगे तो ये x आएगा। उस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो दो अंतः कोणों का योग तीसरे 22 कोण के बराबर होता है, इसलिए x बराबर हो जाएगा 125 + 25, 150। ये x बराबर 150 आ गया होगा समझ में। थोड़ी सी समस्या इसमें ये थी कि आपको एक रचना करनी है, एक रचना में ये समांतर रेखा खींच दी गई। अब इसमें आप ये भी एक 55 है, ये आप ज्ञात कर सकते थे, ये कोण ज्ञात कर सकते हैं अंतः कोणों से। 55 और इसका योग 180 होता है, 180 में से 55 घटा लेते हैं, ये 180 55 घटाएंगे, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 1 हासिल चला 7, 7 में से 5 गया 2 और 1, ये 129, ये 125 आ जाता। अंतः कोण की परिभाषा से ये 125 आता, 125 के सामने वाला 125 होता। और अब ये त्रिभुज, और त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे 22 कोण के बराबर होता।
दो अंतः कोणों का योग तीसरे बहिष कोण के बराबर, मतलब इन दोनों का योग x होगा। 25 ने 125 जोड़ेंगे तो 149, x का मान कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। अगला जैसे ही है 6a - 5, 10a + 5, ये 30। अब इस तरह से त्रिभुज में सारी परिभाषाएं लगानी। अभी जो अपन ने पढ़ा था कि दो अंतःकोणों का योग तीसरे बहिष कोण के बराबर होता है, उससे पता कर सकते हैं कि इन दोनों का योग, और ये कोण ज्ञात करेंगे, फिर आप बहिष कोण लिखेंगे, उस तरीके से कर सकते हैं। बहिष कोण में जैसे कि थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि बहिष कोण कौन सा लेना है, तो आप इन दोनों से ये कोण तो ज्ञात कर ही सकते हैं। भाई ये दो कोण दिए हुए हैं इस त्रिभुज में, ये इस तरीके से एक त्रिभुज है, इसमें दो कोण ये दोनों दिए हुए, और इसके बाद ये बहिष कोण होगा, मतलब आप ये बहिष कोण ज्ञात कर सकते हैं दो अंतःकोणों से। और यदि इसको बहिष कोण नहीं ले तो आप बहिष कोण ऐसे भी ले सकते हैं कि इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये बहिष कोण हो जाएगा, इस तरीके से भी बहिष कोण बन जाएगा। नहीं तो इन दोनों का योग, फिर 180 में से ये घटा लीजिए, ये इसके सामने वाला कोण समूह कोण बराबर हो जाएगा, और ये दोनों का योग 180 करके आप ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया प्रश्न हल किस प्रोसेस से करना है। अब देखिए आपका प्रोसेस, सबसे पहले ये कोण ज्ञात करेंगे, ये कोण ज्ञात करेंगे 180 में से ये दोनों कोणों का योग घटेगा, एक घटेगा 30 और दूसरा घटेगा 6a - 5, तो 180 में से 30 घटेंगे तो 150, और फिर ये -6a और ये माइनस माइनस गुणा होके +5, 150 और 5 155 - 6a, 155 - 6a, ये इस कोण का मान आएगा, ये कोण आएगा 155 - 6a। आया होगा समझ में? इन दोनों कोणों का योग 180 में से घटाओ, ये त्रिभुज का तीसरा कोण आ जाएगा। 180 में से 2 घटा दिया, 1 घटा दिया 30 ने 1 घटा दिया 6 - 5। यहां घटाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, 180 में से 30 घटा दिया 150, फिर ये -6 और ये माइनस और ये माइनस गुणा होके +5, ये 5 इसमें जुड़ जाएगा 155 - 6, और ये इसके सामने वाला समूह कोण है, ये भी आपके 155 - 6a होगा, 155 - 6a, और ये इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाएं और ये तिर्यक रेखा कटी है, और इस प्रकार बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन दोनों को जोड़ के 180 लिखो, 155 - 6a + 10a + 5 और बराबर 180, और ये है अंतः कोण। अंतः कोण परिभाषा से ये आपस में बराबर होंगे। अब इसमें आपको जोड़ करनी है, 155 और 5 जोड़ेंगे तो 159, 10a में से 6a घटेंगे तो 4a और बराबर 180, 4a बराबर 180 में से 160 घटेंगे तो 20, और a बराबर 20 में 4 का भाग कितना 5। a का मान पूछा गया था इस प्रश्न में, ज्ञात यही करना, a का मान कितना है प्रश्न में लिखा हुआ नहीं था, प्रश्न a बराबर क्या है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, a का मान कितना है 5। तो ये थोड़ा सा हार्ड प्रश्न था, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कई बार। ये दो कोण, इन दोनों कोणों को 180 में से घटाया है, तीसरा कोण आया, तीसरे कोण के सामने वाला कोण ये शीर्ष अभिमुख कोण बराबर, फिर ये दोनों अंतः कोण और इनका योग 180 ने इसको हल कर लिया, a का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरह से आपको हल करना है। नेक्स्ट, ये दो समांतर रेखाएं दी, इसमें भी आप रचना में इस रेखा को थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा दो, समांतर है आगे बढ़ा लीजिए, आसानी से प्रश्न हल हो जाएगा। ये दो समांतर रेखाएं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये 140 है तो ये 40 डिग्री हुआ अंतःकोण, 140 और 40 180 होंगे अंतःकोण, और ये 40 के सामने वाला कितना होगा 40 डिग्री का होगा, ये 40 हो गया, ये 115 है, और एक रेखिक युग में एक सरल रेखा में 115 घटा लीजिए 180 में से ये आ जाएगा, इस कोण का मान आ जाएगा, ये 40 आ गया, तीसरा कोण आ जाएगा त्रिभुज में, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 115 घटाएंगे 180 में से तो शेष बचेंगे 165, सॉरी सिर्फ 65, 180 में से 15 घटा लीजिए शेष बचेगा 65,
65 और 115 का जोड़ 180 है। ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा में बनने वाले कोणों का योग 180, 180 में से 115 घटाएं ये 65, ये 40 और शेष तीसरा ये x प्लस 40 प्लस 65 और बराबर 180 त्रिभुज। और इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री और उसमें तीनों में एक है x, एक है 40 और एक ये है 65। अब ये x बराबर 40 65 105 उधर घटा लो, x बराबर 180 माइनस 40 65 का जोड़ 105, 105 घट जाएगा, शेष बचेगा 75, 75 और 5 हो जाते हैं 80। ये x का मान कितना आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा। आसानी से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। बस एक ये रेखा खींच थी, ये रेखा खींची, ये कौन आ गया, सामने वाला कौन आ गया, इधर से ये कौन आ गया, 2 आ गया, तीसरा त्रिभुज में ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हल करना है। इतने पढ़े हैं प्रश्न, अब शीर्ष अभिमुख से रेखिक योग में समझ में आ ही गए होंगे। अब कुछ 2 4 एक सरल सरल और प्रश्न है। ये θ1 θ2 और 90 डिग्री, θ1 प्लस θ2 कितना होगा, तीनों का योग 180 है, उसमें से एक 90 शेष 2 90 होंगे सीधा सीधा। तो ये θ1 प्लस θ2 प्लस 90 और बराबर 180, क्यों एक सरल रेखा है। तो θ1 प्लस θ2 बराबर 90 घटा लो 180 में से शेष कितना बचेगा 90 डिग्री, ये उत्तर। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, तीनों का 180 है, उसमें से एक 90 शेष 2 90, शेष 2 का योग 90 आ जाएगा। इन दोनों का योग 180 होगा, सीधा सीधा ये अंतःकोण है और अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। दो समांतर रेखाएं और एक तरफ बने दो अंतःकोण 180 डिग्री, θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री होगा। बिल्कुल आसान सही प्रश्न। नेक्स्ट ये, अब देखिए इसमें किस प्रकार कैसे कैसे दे रखा, थोड़ा सा समझ लेना। ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये कोण 80 डिग्री दिया है, आप ये कोण ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। आप ये 80 है, ये 80 होगा पूरा, इस तरह से कर सकते हैं कि ये समांतर रेखाओं में जेड की आकृति बनी, ये 80 का है तो ये इधर कितने डिग्री का होगा 100 अंतःकोण से, ये 80 का है और ये 80 का होगा, ये 60 है, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 80 होना चाहिए, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये एकांतर 80 और ये पूरा 60 इधर है, तो ये शेष कितना बचेगा ये 20, ये 20, ये 20 और अब शेष त्रिभुज में ये तीसरा कोण ज्ञात कर लो। AOB पूछा है, AOB का मतलब ये कोण पूछा गया और इस कोण का मान कितना हो जाएगा 20 और 20 40 घटा दो 180 में से, AOB बराबर 180 माइनस 20, ये 20 के 2 घटा लीजिए, शेष AOB बराबर 139 डिग्री आ जाएगा। AOB का मान कितना हो जाएगा 140 डिग्री। बहुत आसान सा प्रश्न। ये 80 ये 100, वैसे इसकी जरूरत ही नहीं थी, ये 80 है, ये पूरा 80 होगा, उस 80 में से ये 60 है तो ये 20 होगा शेष, भाई पूरा 80 है उसमें 60, ये हो गया 20, ये 20 और ये 20 40 और शेष बच गया 140। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये जैसे दे रखा है, अब थोड़ा सा चित्र उल्टा सीधा बना है। समांतर रेखाएं कैसे वो ध्यान रखनी, AB समांतर CE, ये CE और AB समांतर है, ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है समांतर है, ये मतलब तिर्यक रेखा काट रही है, उससे प्रश्न हल हो जाएंगे। उसके बाद BC और FG, BC ये BC और ये FG, ये दो समांतर रेखाएं, ये दो समांतर रेखाएं, तो एक ये तिर्यक रेखा कट रही है यहाँ पर। अब ये 140 के सामने वाली ये 139 डिग्री होगा, D का मान 140 होगा, 140 के जस्ट सामने वाला कोण 140 होगा। अब आप 140 के पास वाला कोण ये ज्ञात कर सकते हैं कितने डिग्री का 40 डिग्री का, ये इसके सामने वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 40 का। अब ये दो समांतर रेखाएं और ये 140 है तो ये कितने का हो जाएगा 40 डिग्री का हो जाएगा, क्यों जानता कौन बनेंगे, ये दो समांतर रेखाएं थी और ये तिर्यक रेखा कट रही है 140 है, ये भी कितने का होगा 40 डिग्री का होगा। उसके बाद ये दोनों समांतर है दिया हुआ, ये दोनों समांतर है 40 है तो इधर कितना हो जाएगा 139 हो जाएगा, 140 है तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। थीटा का मान कितना आ गया 40, ये 140 है, ये अंतःकोण बन गए। बाकी जेड की आकृति में एकांतर भी बन रहे हैं, थीटा और 40 बराबर होंगे, 40 डिग्री आ गया। बहुत आसान सा प्रश्न है। समांतर रेखाएं कौन सी, सारे कोण ज्ञात कर लिए, जो पूछा गया अपन कर सकते। इसके सामने का कोण, इसके सामने का ये सरल रेखा से आ गए, उसके बाद ये अंतःकोणों से आ गया, फिर ये सरल रेखा से आ गया, फिर ये एकांतर कोण से आ गया, ये अंतःकोणों से आ गया।
कई परिभाषाओं से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। पूछा है कि सारे ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब जैसे इसमें ए बी समांतर डी जी, पहले तो इन समांतर रेखाओं को लिख लेते हैं। ए बी और डी जी समांतर है, ये ए बी और ये डी जी, ये समांतर रेखाएं दो तिर्यक रेखाएं काट रही है, आप इसमें प्रश्न हल कर लेंगे। दूसरा बी सी और ई एफ, बी सी और ई एफ, ये बी सी और ये ई एफ, ये समांतर रेखाएं, बी सी और ई एफ समांतर रेखाएं, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, उससे प्रश्न हल हो जाए। अब देखिए किस प्रकार प्रश्न हल करना है। सबसे पहले ये दिया हुआ 60 डिग्री, ये आपको कोण ज्ञात करना है। अब उधर वो समांतर था, ये दोनों सरल समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, इन दो समांतर को तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण बराबर होगा, ये दोनों कोण संगत कोण होंगे भाई। ये 30 है तो ये इधर का कोण 150 होगा, सरल रेखा है, 150 डिग्री होगा। 30 और 150 180 होते हैं। अब 150 ये 30 होगा, संगत कोण से करो तो भी 30, अंतर कोण से करो तो भी 30, 30 ये 30 दोनों संगत कोण भी है, 150 और 30, इस तरीके से 180 अंतर कोण भी है। अब ये 30 ये 60, अब शेष ये बचा, ये एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा में एक कोण है 30, एक 30, दूसरा थीटा और तीसरा 60 बराबर 180, 60 और 30 हो गए 90, तो थीटा बराबर 180 माइनस 90, 180 में से 90 घटाएंगे कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, थीटा का मान 90 डिग्री आएगा, ये 90 हो गया। अब ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये दोनों अंतर कोण है, ज्ञात यही करना था, ये भी ज्ञात करना हो तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 150 हो गया। अब शेष ये बचा एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग, उससे वो आप कोण ज्ञात कर सकते हैं। सारे कोण ज्ञात किए जा सकते हैं एक बिंदु पर, 150 30 180 हो गया, 90 ये हो गया, शेष ये भी कितना बचेगा 90 डिग्री, एक सरल रेखा से भी हो जाएगा, एक बिंदु से भी हो जाएगा, तो ये सारे कोण ज्ञात हो गया। थीटा ज्ञात करना था, थीटा का मान 90 डिग्री आया। फिर अंतर कोण से ये 90 तो उधर भी 90 होगा, कि अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है।